विधानसभा चुनाव की टिकट का बंटवारा शुरू हो गया है, लेकिन अब 24 में मेरा अधिकार था, लेकिन अब अति होगी, अब कोई उम्मीद हमारी बची नहीं, इसलिए हमने ये फैसला कि जितने भी सर्वे रेवाड़ी विधानसभा के हुए, मैं दूसरे नंबर पर नहीं हूँ, प्रथम स्थान पर हूँ। देखिए, ऐसा है कि आज की तारीख में कोसली विधानसभा के अंदर जो है टिकट वितरण को लेके बहुत ज्यादा विरोध है। ये तो हमारा जो उम्मीदवार था ये तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं है, ये व्यक्ति विशेष के कारण से ही ये टिकट दी गई। अभी लोकसभा के मई में चुनाव हुए 25 मई को, इसने दीपेंद्र जो कांग्रेस उम्मीदवार था उसके लिए तन मन धन से लगा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट आई है, टिकट काट दी गई है, तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र देता हूँ। विधानसभा चुनाव की टिकट का बंटवारा शुरू हो गया है। भाजपा ने अपने टिकटार्थियों को टिकट देना शुरू कर दिया है। उसी कड़ी में कोसली विधानसभा से भी टिकटार्थियों को टिकट दे दी गई है। उसको लेकर रामपाल यादव जी हमारे साथ हैं, वो बताएंगे कि किस मुद्दे को लेकर उन्होंने एक जनसभा की है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अभी कल जो है भारतीय जनता पार्टी की कोसली विधानसभा में जिस उम्मीदवार की घोषणा हुई है अनिल कुमार है, और उसको लेकर के कोसली विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। और इस बात को लेकर के शॉर्ट मैसेज पे आज सभी कार्यकर्ता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, यहाँ बेरली खुर्द जो ऑफिस है, इसमें सभी कार्यकर्ता आए थे और सभी कार्यकर्ताओं का सोच विचार करके डिसीजन हुआ है, एक निर्णय, सामूहिक निर्णय सभी का। पार्टी इस तथाकथित उम्मीदवार को मांग करते हैं सभी कार्यकर्ता या तो बदलें इसको, अन्यथा सामूहिक रूप से सब कार्यकर्ता त्याग पत्र देंगे भारतीय जनता पार्टी से। जो अनेकों वर्षों से, कोई 30 साल से, कोई 35 साल से, कोई 40 साल से कार्यकर्ता है, वो सभी कार्यकर्ता आज यहाँ पर मौजूद थे और वो सभी सामूहिक रूप से इसमें जो है अपना त्याग पत्र देंगे। और यदि शीर्ष नेतृत्व इस उम्मीदवार को नहीं बदलती है तो शाम को एक जो भी उम्मीदवार थे, जितने भी कोसली विधानसभा से टिकट की जो मांग रख रहे थे, उनमें सब सामूहिक रूप से बैठ करके शाम को फैसला लेंगे। अगर वो सामूहिक रूप से बैठ करके किसी एक कार्यकर्ता पर जो है फैसला लेते हैं तो निश्चित तौर से उसको सभी कार्यकर्ताओं ने ये कहा है और ये विचार किया है और इस विचार पर सभी अडिग हैं। किसी एक कार्यकर्ता को हम चुनाव लड़ाएंगे जिसके साथ तन मन धन से सारा कोसली विधानसभा के कार्यकर्ता उसके साथ लगेंगे। और कोसली की जनता भी चाहती है, कोसली की जनता चाहती है कि इस प्रकार का उम्मीदवार हो जो हमारे बीच में रहा हो, अनेक वर्षों से रहा हो। ये तो हमारा जो उम्मीदवार था ये तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं है। अभी लोकसभा के मई में चुनाव हुए 25 मई को, इसने दीपेंद्र जो कांग्रेस उम्मीदवार था उसके लिए तन मन धन से लगा रहा है, सभी बूथों पे लगा रहा है, सभी गांवों में लगा रहा है। तो ये एक व्यक्ति विशेष ने इसको अपना व्यक्ति मान करके और इसको उतारने की कोशिश करी है और ये टिकट लाने में सफल रहा। जैसे भी इसके जो है व्यक्ति ने, अब जो है जैसे ही टिकट इसको मिली और जो सबको पता लगा तो सब आक्रोश है, सारी कार्यकर्ता भारी मन से दुखी होकर के आज सामूहिक रूप से बैठे और सामूहिक रूप से निर्णय लेकर के गए हैं। अगर या तो इस कार्यकर्ता को तुरंत बदला जाए, शीर्ष नेतृत्व इस पर पुनर्विचार करे, नहीं तो हम सामूहिक जो है त्याग पत्र देंगे और सामूहिक त्याग पत्र देकर कोई हमारे में से एक चुनाव लड़ेगा और चुनाव जो है उसके तन मन धन से सारे कार्यकर्ता उसके साथ लड़ेंगे। आपने कहा कि उनके पास सदस्यता भी नहीं है, तो किस तरह से पार्टी ने उनको टिकट दी और कौन वो व्यक्ति विशेष था कि जिसके कहने पर ये टिकट उनके पाले में गई? देखिए, इस इलाके की जनता या आप सब जानते हैं कि व्यक्ति विशेष के कारण से ही ये टिकट दी गई और जो हमारा कभी सदस्य नहीं रहा, भारतीय जनता पार्टी जिसकी विचारधारा नहीं थी, जो हमेशा भाजपा का विरोध करता था और अभी वह उम्मीदवार जो है अपने जिला पार्षद, हमारा जो कार्यकर्ता है उससे हार के भी 1700 वोटों से हारा है, ये खुद अपने गांव के बूथ से हारा है और उसके बावजूद भी इसको टिकट दी गई है। तो मैं समझता हूं अगर ये बदला नहीं गया, यहाँ कोसली की जनता इसको जरूर निश्चित तौर से इसकी जमानत जब्त करेगी। आपने कहा कि अभी कार्यकर्ता और जो टिकटार्थी थे और भाजपा के वो मिलकर मीटिंग करेंगे, तो उसकी क्या रूपरेखा तैयार की है, कब मीटिंग होगी और क्या फैसला लिया जाएगा? अभी 3 कार्यकर्ता, सरोज देवी जी जो चुनाव लड़ने की इच्छुक थी, जो पार्टी से टिकट मांग रही थी,
सुरेंद्र माडिया जिला पार्षद जो टिकट मांग रहा था, और मैं भी उसमें हूँ जो टिकट मांग रहा था, और पार्टी के हम सब ने बात करी। और पूर्व प्रदेश जो विक्रम जी है पूर्व मंत्री, उसने भी टेलीफोन पे ये कहा कि जो सारे कार्यकर्ता सामूहिक फैसला लेंगे, मैं उस फैसले के साथ हूँ। यही शारदा ने मुझे टेलीफोन पे कहा है, तो कार्यकर्ता सामूहिक फैसला लेंगे, हम सब उसके साथ। ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी कि आप बहुत पुराने भाजपा से जुड़े हुए हो, आपने 1 महीने पहले ऐलान किया था कि जो पैराशूट से आएगा तो उस कैंडिडेट को हम अपना नहीं मानेंगे, तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई भाजपा ने इस तरह के कैंडिडेट को? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा शीर्ष नेतृत्व को, 2009 में, 2014 में, 2019 में जो उम्मीदवार कमल का निशान लेकर के आया और हमने त्याग किया और हम उसके साथ तन मन धन से लगे, और 14 और 19 में दोनों उम्मीदवार को जिता करके भेजा। कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से काम किया, यहाँ की जनता ने उनको जिताया। लेकिन हम अगर चुनाव लड़ते, हम एक सोच और विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी चौथी पीढ़ी चल रही है। मेरे पिताजी किसान संघ के वाइस प्रेसिडेंट थे 77, 78, 79, 80 में। हम संघ से 81 में जुड़े, लगातार संघ में काम किया और आज भी कर रहे हैं। हम पार्टी की दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता हैं और पार्टी का झंडा उठाने वाले हैं। हमने हमेशा त्याग किया, लेकिन अगर किसी व्यक्ति विशेष के कारण से और वो अपने यहाँ पर लाकर के थोपा जाता है, हमने पहले भी कहा था कार्यकर्ता किसी को टिकट दे दे, हमें मंजूर है, लेकिन ये उम्मीदवार बिल्कुल स्वीकार नहीं है, क्योंकि इन सब ने दीपेंद्र को जिताने का काम किया था और हमारे उम्मीदवार जो डॉक्टर अरविंद शर्मा थे उसको हराने का काम किया इन्होंने रात दिन। इसलिए हम सब दुखी मन से इसके खिलाफ हैं और हम शीर्ष नेतृत्व से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं तुरंत इसको बदला जाए, अदरवाइज सारे कार्यकर्ता सामूहिक त्याग पत्र भी देंगे और कोई ना कोई मैदान में आएगा कार्यकर्ता। तो क्या आपका ये भी मानना है कि शीर्ष नेतृत्व ने इस तरह के कैंडिडेट को यहाँ खड़ा कर दिया, कहीं ना कहीं कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने का काम तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, ऐसा हो सकता है इंटरनल, क्योंकि व्यक्ति जो है विशेष जो इस क्षेत्र से है, जो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी संपर्क में है। धन्यवाद। कौन? नमस्कार, अभी आप रामपाल यादव से बात कर रहे थे जो यहाँ कोसली विधानसभा से भाजपा की टिकट के लिए दावेदार थे। इसी तरह रेवाड़ी में भी बिगुल बजा है टिकट ना मिलने पर, उनकी भी हम आपको दिखाते हैं क्लिप, देखिएगा रेवाड़ी से किस तरह प्रशांत सन्नी और उसके साथ सतीश कोला ने भी बिगुल बजाया। आप सब मेरी बात को आम जन तक पहुंचाने के लिए आप यहाँ पहुंचे। मैं आप सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि चुनावी आगाज हो चुका है और कल भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट आई है। उसमें मेरे जैसे एक साधारण घर में जन्मे, साधारण परिवार में जो जन्मा बच्चा है उसकी टिकट काट दी गई है। तो मैं आप सब के माध्यम से आज ये बात आम जन तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये सत्ता में बैठे लोग आम जन में जन्मे, घर में जन्मे सभी नौजवान साथियों के सपनों को दबाना चाहते हैं। जो नौजवान आम घर में जन्मा है, जो जनप्रतिनिधि बनकर जनता की समस्या को सुलझाना चाहता है, ये उनका शोषण करना चाहते हैं। तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र देता हूं और जल्द ही मैं अपना त्याग पत्र जिला अध्यक्ष वंदना पोपली जी को पहुंचा दूंगा। मैं आप सबसे आज यही कह रहा हूं कि रविवार को मैंने मेरे पैतृक गांव बूढ़पुर में सुबह 10 बजे पंचायत बुलाई है। आज चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं, उस समय पंचायत में ये निर्णय जरूर हो सकता है कि हम किसी और दल में चुनाव लड़ें। तो अगर कोई इस प्रकार की सहमति हुई तो उस दल से हम चुनाव लड़ेंगे, वरना मेरा जो निर्णय है वो ये है कि मैं जनता की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो नहीं दी आपड़ी आवाज जी पहले लड़ चुके हैं और उन्होंने कहा कि अगर इस बार वो मेरा समर्थन करे, आपको समर्थन के लिए उन्होंने कहा है। देखिए जी, सब चुनाव लड़ें, हम किसी को भी समर्थन करने के लिए या किसी को हराने के लिए कभी भी मैदान में नहीं आए। हम तो जिस दिन से राजनीति के मैदान में आए हैं, इस इलाके की आवाज़ को उठाने के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए। हमने इस रेवाड़ी ने मेरे को राजनीतिक रूप से पोसा है, पाला है और इस अहिरवाल ने मुझे बड़ा स्नेह और प्यार दिया है। मैं इस अहिरवाल की आवाज़ उठाने के लिए जो मैं कर सकता हूँ, लगातार मेरी तरफ से प्रयत्न जारी रहेंगे। सनी भाई, आपने बात कही कि तमाम तरह के जो आम घर के लोग हैं उनको दबाया, कौन वो लोग हैं? क्योंकि आप चुनावी जिसका झंडा खा रहे थे लगातार। नहीं, देखिए कि जिसने भी, मेरा सर्वे में सबसे ऊपर नाम था, 2 ही रेवाड़ी विधानसभा से 2 ही नाम थे, मेरा और रणधीर सिंह कापड़ीवास जी का। और जो पार्टी का प्रोटोकॉल था कि उन्होंने ये कहा था कि हम नौजवानों को टिकट देंगे, तो मैं आज 36 साल का नौजवान आपके बीच में हूँ
और जिनको टिकट मिली है वो 50 साल से ऊपर, 55 साल से ऊपर व्यक्ति हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो पार्टी ने कहा था कि नौजवानों को टिकट देंगे, सर्वे में जिसका नाम आएगा उसको टिकट देंगे, जो पार्टी के लिए अच्छा काम कर रहा है उसको टिकट देंगे। मैंने लगातार बगैर, जब मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी नहीं था, जब भी मैंने माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो चुनाव हुआ उसमें भी मैंने प्रचार प्रसार करने का 2014 से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लगातार मैंने नरेंद्र मोदी जी की वोट मांगने का काम किया है। जिसने भी ये टिकट कटाई है वो ही हमारे इस अहिरवाल का शोषण करना चाह रहे हैं। कौन है? देखा जल्दी जिस प्रकार मेरे को पता लगेगा, जिसने भी ये करी है, देखा अंदर जिसने ये बात कही है, जिसने भी टिकट हमारी काटने का काम किया है, सर्वे में मेरा सबसे ऊपर नाम था। मेरे को जिस दिन मेरे सामने ये नाम आ जाएगा कि आपके टिकट उस व्यक्ति ने काटी है, मैं जरूर आपके सामने उनका नाम अगर बात कर ले तो यहाँ से अगर नुमाइंदगी कर रहे थे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी, अगर अब बात करें तो सल भी उन्हीं की रही थी, तो कहीं ना कहीं लगता है कि उन्होंने काटी है और पार्टी ने काटी है। देखिए वो अभी आज कुछ भी कहना असंभव है, जैसी जो भी कोई बात आएंगी जरूर मैं आपके सामने रखूंगा। लक्ष्मण जी कोसली से चुनाव उन्हें विधायक थे, उन्हें रेवाड़ी भेजा, किस तरह से देखते हैं इसको? यहाँ क्यों भेजना पड़ा उसको? मैं ये मानता हूँ अगर इतना ही अच्छा काम किया होता तो आज कोसली की जनता खड़ी हो जाती कि हमें अपना विधायक वापस दो, हमें सीट कोसली विधानसभा में लक्ष्मण जी को वापस भेजो। जैसा कि मैं आप सबसे कहता हूं, जिस दिन रेवाड़ी की जनता मुझे विधायक बना के भेज देगी उस दिन मैं टिकट मांगने नहीं जाऊंगा, रेवाड़ी की जनता मेरी टिकट मांगने जाएगी। क्योंकि हम इस तरीके से इस प्रकार नौजवानों का, इस इलाके का, इस रेवाड़ी के, अहिरवाल के लंदन कहे जाने वाले रेवाड़ी का हम अच्छा काम करने का काम करेंगे। अगर उन्होंने इतना अच्छा काम किया होता तो मैं ये मानता हूँ कि रेवाड़ी आने की नौबत ना होती। जी आपने कहा कि नहीं, मैं अभी कोई संपर्क में नहीं हूँ। मेरी मन की अगर भावना आप पढ़ें तो मैं सदा भारतीय जनता पार्टी का सेवक रहने का मैंने प्रयास किया है। मैंने पिछली बार भी जब मैंने इंकलाब रैली की थी तो बड़े बड़े दल मेरे संपर्क में आए थे, उन्होंने कहा था कि आप हमारे पार्टी में आइए और आपको हम चुनाव लड़ाना चाहते हैं। मैंने उनको कहा था कि आपसे मेरी विचारधारा नहीं मिलती। शहीद आजम भगत सिंह जी को मैं अपना आदर्श मानते हुए राजनीति के मैदान में आया था। उन्होंने कहा था कि सबसे अगर विकट परिस्थिति और सबसे अगर कोई गलत पार्टी है जो देश का विनाश चाहती है वो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी को कभी अपना नहीं माना, परंतु आज भी हम घोषणा करते हैं कि कांग्रेस से ना लड़कर जो भी साथी पंचायत में कोई ऐसा निर्णय आएगा, क्यों अब जो मेरे साथ अन्याय हुआ है वो जनता के हाथ में फैसला है। अगर साथी किसी भी दल का अगर नाम लेंगे तो उस दल में मैं प्रयास कर सकता हूं, मिले ना मिले, जैसे भारतीय जनता पार्टी में ना मिली हो सकता है वहां भी ना मिले, पर जनता की टिकट पर चुनाव लड़ने का हमारा मन है। ये फैसला अटल है या फिर फैसला? ये फैसला अटल है। मैंने जो भी फैसला आज तक लिया है, मैं हमेशा राजनीति के हर मैदान में मंच पे कहता आया हूं कि प्रशांत सन्नी यादव जो भी फैसला लेता है वो खुले मन से लेता है और सरेआम लेता है, खुले मंच से लेता है। इसलिए मैंने ये फैसला आप सबके बीच में लिया है कि हमने जो फैसला लिया है, हम चुनाव लड़ेंगे। जनता के हाथ में इस लोकतंत्र में निर्णय होता है, जनता अपना राजा चुनती है, जनता अपना सेवक चुनती है। मैं तो जनता का सेवक हूँ, वो जनता के हाथ में है कि वो अपने सेवक को चुनती है या वो अब फिर दोबारा किसी राजा को चुनने का काम करती है। लक्ष्मण जी को बधाई, पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दी, लेकिन जनता की डिमांड पर, मेरे कार्यकर्ताओं की डिमांड पर मैं रेवाड़ी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। कई वर्षों से पार्टी के लिए मैंने काम किया। 2009 में कोसली से चुनाव लड़ा था, 20,000 से ज्यादा मेरी वोट आई थी। उसके बाद मैंने कोई चुनाव लड़ा नहीं। अनेकों बार मैंने टिकट मांगी, पार्टी ने मुझे संगठन का काम दिया, जिला अध्यक्ष का काम दिया, मैंने निभाया। अनेकों रैलियों का काम दिया, वो मैंने निभाया। परिवार पहचान पत्र में जब बहुत बड़ी समस्या आ गई थी तब मुझे काम दिया गया, उसको भी हमने दुरुस्त करके दिया। जब जब पार्टी को एक कार्यकर्ता की जरूरत पड़ी, हमने आगे होकर के पार्टी का काम किया। हमने पार्टी से 2014 में उम्मीद थी, नहीं दी कोई बात नहीं। 19 में हमें उम्मीद थी, टिकट मांग के नहीं दी, लेकिन अब 24 में मेरा अधिकार था, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ टिकट मांग रहे थे लगभग सभी या तो चुनाव लड़ चुके थे या लड़वा चुके थे। अब मुझे पूरी उम्मीद थी कि मुझे मौका मिलेगा, पार्टी ने मुझे मौका नहीं दिया। 14 साल में तो रामचंद्र जी का वनवास पूरा हो गया था, मुझे तो 14 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अब अति होगी, अब कोई उम्मीद हमारी बची नहीं, इसलिए हमने ये फैसला लिया। लगातार इतने सालों पार्टी की सेवा की, अनदेखी की बड़ी वजह? पार्टी किस स्तर पर फैसला करती है इसका तो मैं अभी तक समझ नहीं पाया। जितने भी नेता हैं, छोटे से छोटे लेकर प्रधानमंत्री तक, हमेशा ये कहते हैं भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, परिवारवाद नहीं चलेगा, पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट देगी। मेरा दावा है कि जितने भी सर्वे रेवाड़ी विधानसभा के हुए, मैं दूसरे नंबर पर नहीं हूँ, प्रथम स्थान पर हूँ। मेरा दावा कहाँ गया? मेरा कोई परिवारवाद नहीं चलता, मेरा कोई राजनीतिक परिवार नहीं है। तो ये सारी चीजें कहाँ चली गई? इनका तो पार्टी को मनन मंथन करना पड़ेगा। मैं तो लोगों यहाँ बैठ करके कोई भी व्यक्ति किसी भी काम के लिए, क्योंकि सरकार थी यहाँ पर, किसी भी काम के लिए मैंने किसी को जाति नहीं पूछी, किसी को सिफारिश की बात नहीं की। 24 घंटे इस कार्यालय के दरवाजे खुले रहे। 1 लाख से ज्यादा परिवारों का आवागमन यहाँ रहा, जिनको हमने सरकार की योजनाओं का लाभ दिया। जनता के बीच में रहा हूँ, 24 घंटे रहा हूँ, 7 दिन रहा हूँ। ऐसे कार्यकर्ता की अवहेलना होना तो मैं समझता हूँ कि अब
पार्टी की सोच शायद बंद हो गई है। थोड़ा सा देखिए, लक्ष्मण जी कोसली से विधायक है, कोसली से विधायक रहे, उनका अच्छा कार्यकाल रहा, मेरे तो दोस्त भी हैं, उनको कोसली से चुनाव लड़ाना चाहिए था। मैं यहाँ से लड़ता, पार्टी के लिए फायदा होता। या पिछली बार मुझे बहुत से साथी कह रहे थे वो तो रेवाड़ी के रहने वाले हैं, तो पिछली बार उनको रेवाड़ी से टिकट देनी चाहिए थी, मुझे कोसली से दे देते। लेकिन पार्टी किस स्तर पर सोचती है ये तो पार्टी जाने, लेकिन पार्टी में अब मुझे लगता है कि काम करने वाले कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है। राविंद्रजीत सिंह के बारे में आप बताएं, जिनके दबाव में पार्टी ने कोसली में टिकट दी, नए चेहरा जो कहीं दावेदारी में नहीं थे, अचानक उभर के 2 दिन पहले नाम आया। ये तो पार्टी के ऊपरी स्तर पर फैसला हुआ होगा, उस मीटिंग में हम होते नहीं है, किसके दबाव में दिया है, कैसे दिया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जितने भी फैसले हुए हैं, ये फैसले जनता के हित के लिए नहीं है, ये कार्यकर्ताओं के हित के लिए नहीं है, और पार्टी की एक वजह क्या राव की नाराजगी हो सकती है? मेरे साथ कोई ऐसी नाराजगी भी नहीं है, मेरा नाराजगी के कारण। आप जिस तरीके से निर्दलीय ऐलान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान, निश्चित तौर पर पार्टी को नुकसान होगा। इतना जब फायदा भी देखा जा रहा है, अधिक उम्मीदवार जब एक ही पार्टी के खड़े होंगे। नहीं, मैंने 1 लाख परिवारों के साथ संबंध बनाए हैं, मेरा भाईचारा है, और मैं जीतूंगा यहाँ से, किसी दूसरे को नहीं जीतना। बीजेपी को बाय बाय पूरी तरह से? हाँ, पूरी तरीके से। निर्दलीय चुनाव कोई लड़ता है तो सारी चीज छोड़ करके लड़ता है, उसमें उसके पास फिर कुछ बचती नहीं है, जनता बचती है। ये नहीं लगता आपको कि दक्षिण हरियाणा में कहीं ना कहीं राविंद्रजीत सिंह का हस्तक्षेप है, और जो पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं नतमस्तक है? मेरा ये मानना है कि अब इस मामले में कोई विवरण और मंथन व्यर्थ है। जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, परिवारवाद नहीं चलेगा, और पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम के आधार पर टिकट दी जाएगी। मोदी जी की रैली हुई, यहाँ इतनी बड़ी आप भी थे मौजूद, देख रेख में सारा काम हुआ, तो क्या वहां भी अनदेखी? मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब ऊपरी स्तर पर ये कहा जाता है सार्वजनिक मंच पर कि भाई भतीजावाद नहीं चलेगा और पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट दी जाएगी, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को कितनी टिकट दी गई वो उसका आकलन आप करो। कई बड़े नेताओं के परिवार के बच्चों को टिकट दी गई, सारा भव्य बिश्नोई की कर ले, श्रुति चौधरी की कर ले। देखिए, सारा आकलन आप लोग देखिए, मैं तो अपनी व्यक्तिगत बात करता हूँ कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को टिकट नहीं देना का मतलब ये है कि पार्टी में निष्ठावान, अनुशासन वाले कार्यकर्ताओं की, मेहनती कार्यकर्ताओं की, ज्ञानवान कार्यकर्ताओं की, 24 घंटे काम करने वाले कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है। नॉमिनेशन कब करेंगे? आजकल में तय कर देंगे। देखिए, ऐसा है कि आज की तारीख में कोसली विधानसभा के अंदर जो है टिकट वितरण को लेकर बहुत ज्यादा विरोध है। हमारे जो भी पुराने कार्यकर्ता है सभी इस चीज से बहुत आहत है। सभी कार्यकर्ताओं की एक ही मांग थी कि हमारे किसी भी जो भी पार्टी का संगठन का व्यक्ति है उसको टिकट मिलनी चाहिए, और अब पैराशूट से ऐसे आप उतार देते हो व्यक्ति, इसलिए जो है पार्टी कार्यकर्ताओं में सभी में बड़ा रोष है। उसमें सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक ही निर्णय लिया है कि हम जो है इस चीज का विरोध करते हैं, और समय आने पे हम देखेंगे आगे हमने क्या वो लेना है, फैसला लेना है। लेकिन एक चीज तो तय है कि पार्टी कार्यकर्ता जो है बहुत ही आहत है आज की तारीख में। बिल्कुल, पार्टी कार्यकर्ता का तो यही मानना है, हम भी यही कहते हैं कि टिकट बदलो आप संगठन में से आप किसी भी व्यक्ति को दो, जो भी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो संगठन के लिए कार्य कर रहा है, उनको आप किसी को आप टिकट दीजिए। ऐसे किसी एक व्यक्ति विशेष के कहने पे आप जब टिकट का वितरण करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सभी की भावनाओं को आहत करता है। देखिए, ऐसा है कि डिसीजन ऐसा कुछ नहीं लिया है, अभी हमने सिर्फ यही कहा है कि हम चाहते कि ये जो है पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व है इस टिकट को बदले। ये जो हमारा जो कैंडिडेट है ये किसी को भी स्वीकार्य नहीं है। जो कैंडिडेट आप बताइएगा, जो कैंडिडेट आपका जिला पार्षद में हार गया है 1700 वोटों से, वो क्या आपका जो है विधानसभा लड़ेगा? ये जिला पार्षद का हारा हुआ कैंडिडेट है। हम तो ये मानते हैं कि पार्टी ने जो भी ये निर्णय लिया ये किसी भी तरह से पार्टी के हित में नहीं है।